आई है, जो इनके अधिकारों को कुचलकर गहरी नींद में सो रही है। ऐसी सरकार को उठाने के लिए, ऐसी सरकार को जगाने के लिए यूथ कांग्रेस को किसानों और छात्रों और युवाओं की आवाज को उठाना पड़ेगा। अच्छे दिन के नाम पर राज में आए और राज में आकर क्या किया? प्रॉपर्टी डीलिंग। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उससे इनके ऊपर जू नहीं रेंगती। युवा बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, उससे इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अगर इन्होंने प्रदेश में राज में आने के बाद अगर कोई काम किया तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। बड़े शर्म की बात है कि खुद की पार्टी के एमएलए, मंत्री, नेताओं की जमीन जायदाद के ऊपर भी इनकी नजर। इससे बड़ी कोई शर्म की बात आज तक राजनीति की दुनिया में हुई नहीं। अगर इन्होंने पूरे देश में, हमारे प्रदेश में कोई काम किया तो नफरत की राजनीति फैलाने का काम किया, जाति के नाम पर लड़ाने का काम किया, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। अभी ये राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने एक नया एजेंडा, एक नया स्टंट पकड़ लिया। पिछले राज्य में इनके गुर्जर आंदोलन हुआ, इस राज्य में हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन हो रहा है। तो हर वो कौम जिसका खुद का वर्चस्व है, लोगों के बीच में पहले तो ये धर्म के नाम पर बांटते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब ये जातियों के नाम पर भी बांटने लग गए। ये सब इनका मैनेजमेंट है ताकि अदर कास्ट उनके खिलाफ हो जाए और उनका राज वापस वैसा का वैसा बना रहे। हमारा देश जो कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच का देश है, आज से 600 साल पहले जब एक मुस्लिम राजा अकबर का और हिंदू राजा महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ तो मुसलमान राजा अकबर का जो सेनापति थे वो एक हिंदू सेनापति थे, मान सिंह, और जो हिंदू राजा महाराणा प्रताप के सेनापति थे वो एक मुसलमान सेनापति थे, हाकिम खान सूरी। ऐसा हमारा देश हुआ करता था। और आज गली गली में भाई भाई को लड़ाकर, जाति को जाति से लड़ाकर इन्होंने जो माहौल इस देश में फैला दिया है, मैं समझता हूं इससे नीचे राजनीति का स्तर इन 70 सालों में कभी गिरा नहीं हो। प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर कहते थे कि काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। बाहर का काला धन तो नहीं आया, हमारे साथी छोटे बड़े व्यापारी जो हैं उनका गला दबा के 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। आखिर में कोर्ट को कहना पड़ा, रे भैया इनको माफ कर दो, इनका गला दबाना बंद करो। काले धन के नाम पर आईडीएस स्कीम के तहत छोटे छोटे व्यापारियों का गला दबा के मारने का इन्होंने काम किया। साथियों, अगर इन्होंने कोई काम ढंग से किया, कोई काम पूरी सच्चाई से किया, तो मैं समझता हूं दिल्ली में राहुल गांधी जी ने कहा, और मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं इस स्टेटमेंट में, कि इन्होंने दलाली करने का काम सबसे मजबूती से किया। दलाल कौन होता है? जिसका घर का कुछ नहीं लगता और वो अपना पैसा बना के निकल लेता है। बॉर्डर पर फौजी लड़ रहा है, वो हमारा भाई है, हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे खुद के पिताजी बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो मुक्ति वाहिनी नाम से वहां पर फौज गई, उसमें गए, तो मेरे को बीजेपी वालों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉर्डर पर वो फौजी लड़ रहा है, वो किसान का बेटा है, वो हथियार इस्तेमाल आ रहे, वो देश की जनता का है, जान जा रही है, वो हमारी जा रही है, और उसका श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा। तो दलाली का काम एकमात्र ऐसा काम है जो इन्होंने पूरी ईमानदारी से किया, बाकी सब काम इन्होंने बेईमानी से किया। इनको जब जो हाथ लगा इन्होंने उसको बेच दिया। पहले राम के नाम को बेचा, अब फौजियों को बेच रहे। राम के नाम पर भी वोट और नोट की राजनीति करी, वोट भी लिए राम के नाम पर
और पूरे देश से नोट भी लिए राम के नाम पर, और अब फौजियों के नाम पर भी ये यही कर रहे हैं। वोट भी लेना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में भी आपने मनसे जो इनके साथ में पार्टी है, उन्होंने अभी कुछ नोटों की बात करी, एक बार में खुला है। तो साथियों, इस प्रकार का ये जो राज चल रहा है, ऐसे राज में किसानों की अनदेखी हो रही है। वो किसान जो आज भी 75% परिवार इस देश के अंदर कास्ट प्रधान परिवार है, खेती से पलते हैं, जब तक ये तबका हमारे देश का आगे नहीं बढ़ेगा, किसी भी प्रकार से इस देश का विकास मुमकिन नहीं है, जब तक किसान का बेटा आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, सबसे बड़ी ठगी जो किसानों के साथ में हुई कि इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नाम से जो कांग्रेस पार्टी ने स्कीम शुरू करी, ताकि किसानों को बिना ब्याज के ऊपर पैसा मिल सके, खेती मिल सके, वो ब्याजखोरों की चुंगल से आजाद हो सके। उस किसान क्रेडिट कार्ड से जब किसान अपना लोन लेता है, तभी फसल का बीमे का पैसा काट लिया। क्यों काटा जी? पैसा काटा ना केसीसी में से। और अब जब इस पीछे वाली बारिश से किसान को उसका प्रीमियम मिलना चाहिए था, तो कोई भी पटवारी, कोई भी जिले का कलेक्टर गया नहीं, वो रिपोर्ट्स बनी नहीं, और वो पैसे इनके दोस्त जो बीमा कंपनियों में बैठे हुए हैं, उनको हजारों करोड़ का फायदा हो गया। किसान वहीं का वहीं रोता हुआ बैठा हुआ है। किसान के साथ हमेशा इन्होंने ये किया। आदरणीय महेश जोशी जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, इनके वक्त में दिल्ली में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। तब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी देश बर्बाद हो जाएगा, देश हिल जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, इतना पैसा कैसा माफ कर दिया। अरे मोदी जी, लाखों करोड़ जो आपके बिजनेसमैन दोस्तों का ब्याज और आप लोन माफ कर रहे हो, उससे ये देश नहीं हिलेगा। तो साथियों, अगर सबसे ज्यादा ठगी इन्होंने किसी के साथ करी तो इस देश के किसान के साथ में करी। बीमे के नाम पर पैसा ले लिया, प्रीमियम दे नहीं रहे, बिजली की दरें बढ़ा दी, बिजली दे नहीं रहे, हालात खराब है, किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने बताया। और इनकी पार्टी क्या कहती है कि उनके कोई प्रेम प्रसंगों की वजह से कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई अपनी पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या कर रहा है, वो बुजदिल है जो आत्महत्या कर रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो पार्टी किसानों के लिए दे दे, मैं समझता हूं वो कभी भी किसान की हितैषी नहीं हो सकती। ये किसान विरोधी है, ये दलित विरोधी है। इस देश में हमारे दलित भाइयों के साथ भी पिछले 6-8 महीने में, साल भर में जो अत्याचार हुए, चाहे वो रोहित मेहमुला हो, चाहे वो डेल्टा मेघवाल हो, अनेकों जगह हमने देखने को मिला। अरे इन्होंने तो गाय को भी नहीं छोड़ा। गाय के नाम पर हमारे एक मुसलमान भाई को मारा और पैसे के लिए उस गाय को ही मार दिया। 27,000 गाय इनके राज में मर गई, तड़प तड़प के मर गई, बिना पानी के, बिना चारे के, बिना व्यवस्था के। मगर इतने ढीठ है कि उसके बाद भी व्यवस्था सुधारने के इनके हालात नजर आते हैं। सुबह मेरे पास में यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस लगी हुई थी। मेरे को कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फोटो भेजी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पुलिस को वहां क्यों नहीं लगाते जब जेल के अंदर गोलीकांड हो जाता है? इस पुलिस को वहां क्यों नहीं लगाते जब, साहब मैं आपको बताऊं, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी के पेट्रोल पंप में लूट हो जाती है, उनके आदमी को, मुनीम को गोली मार दी जाती है और 40 लाख रुपए वहां से लूट कर ले जाते हैं। वहां पर इनकी पुलिस कहां जाती है? आनंद पार जैसे अपराधी जेल से भाग जाते हैं, वहां पर इनकी पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस का काम है कि अगर कोई छात्र छात्रवृत्ति मांगे उसको डंडा मारो, अगर कोई युवा बुजुर्गों के सम्मान के लिए, अपने घर परिवार के लिए नौकरी मांगे तो उसको डंडा मारो, अगर कोई महिला माता बहन अपने अधिकारों की बात करे तो उसको डंडा मारो।
अगर कोई राजनीतिक संगठन, कोई सामाजिक संगठन जनता के अधिकारों की बात करे तो उसको डंडा मार, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात आदरणीय महेश जोशी जी ने कही कि ये भी परेशान, ये वाकई में परेशान है, मैं भी जानता हूं कुछ। वो कहते हैं कि साहब ऐसा राज ही नहीं देखा, ये कोई राज है? वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 2 साल निकले हम इनसे हाथ जोड़े, बोले आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके हम भी परेशान हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथी राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और अपनी बात को रखने के लिए हम लोग कृषि मंत्री जी तक जाएंगे। हमको रोकने की कोशिश करी तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम कोई हथियार लेकर नहीं आए जो किसी की जान को खतरा है उससे। तो हमें रोकने की कोशिश ना करें। साथियों, एक बार, क्योंकि किसानों का मामला है, किसानों की बात को मजबूती से रखना है, इस सरकार को नींद से जगाना है, तो एक बार नारे के साथ में गुंजा देना। मुख्यमंत्री निवास नजदीक में ही है, दिन में शायद सोने का टाइम होगा, अभी शायद सोने का टाइम होगा, तो नींद खुल जानी चाहिए। समझ रहे हो? नींद खोल दोगे? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग कृषि मंत्री जी की तरफ